बाकी सबका बना सकते हो, पुस्तक का पुस्तकें कर सकते हो, पौधा का पौधे पौधे पौधों कर सकते हैं, पौधे कर सकते हैं, लड़का का लड़के कर सकते हैं। इस तरीके से मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, बाकी में कौन सा कारक है? मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, बाकी में कौन सा कारक है? बताइए स्पीड से। देखो 10 मिनट की बात हो रही है तो 10 मिनट आधार का बोध करा रहा है, और जहां आधार का सूचित होता है क्रिया, यानी कि आधार सूचित कराती है अगर तो क्रिया, तो वहां अधिकरण कारक आप लोगों का हो जाता है। आगे क्या दिया है कि राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक बताना कौन सा होगा? राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक बताना कौन सा होगा? देखो राम जो है सीता से सुंदर है, दोनों की तुलना हुई है, और जब तुलना का बोध होता है तो निकलने का बोध होता है, डरने का बोध होता है ना, रक्षा करने का बोध होता है ना, और एक प्रकार से अलग होने का बोध होता है, तो भाई आप लोगों का अपदान कारक हो जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? गति बढ़ा ली भैया, बढ़ा ली गति भैया। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम और क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण बताना कौन सा है? सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, फटाफट चलना भाई। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, एक साथ किसमें आएगा? सब कुत्ते हैं, कुत्तों को गिन सकते हैं लेकिन कितने हैं ये बोध नहीं कर रहा है, तो हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत अनिश्चित में जाएगा। इसमें जाएगा अनिश्चित के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग को दर्शाता है? देखो भाई लिखावट अच्छी है, मजेदार, मैं अटकी बेड़ो पार करो मां, गाना भी बना हुआ। पखावज प्यारे दोस्तों एक ढोलक की छाल को भी कहते हैं, है ना, इस लिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन ये पहिया, पहिया जो शब्द है वो प्यारे दोस्तों अपना अपने आप में पुल्लिंग शब्द होता है। कहते हैं कि पहिया निकल गया, पहिया में पिंचर हो गया, है ना। आगे चाकू का बहुवचन बताना। चाकू का बहुवचन, चाकू का बहुवचन बताना भैया। चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, चाकू का बहुवचन खुद चाकू होता है, इसमें कोई हेरफेर नहीं होता। आगे परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद बताओ, परिच्छेद में कौन सी संधि ये भी बताओ। परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद बताओ। सर आपके मुंह पे सूजन आ रही है क्या? रात सोया नहीं था, लेट सोया था, काम कर रहा था अपना, यही वाला। ऐसा हो सके नींद की वजह से हो रहा हो। कल को फिर मेरा था मेरी एक और। परिच्छेद की बात करूंगा तो प्यारे दोस्तों आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि परिधन छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिधन छेद आप लोगों का हो जाएगा। आगे नाविक शब्द का संधि विच्छेद बताना क्या होगा? नाविक शब्द का संधि विच्छेद, सॉरी संधि और संधि विच्छेद बता दो क्या दिक्कत है? देखिए नाविक की संधि विच्छेद करूंगा, नाविक में है कौन सी? अयादि। अगर संधि विच्छेद करूंगा तो नवधन इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवधन इक प्यारे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। रामोपासक शब्द में समास बताना क्या होगा? रामोपासक शब्द में समास बताना कौन सा होगा? बताइए। रामोपासक में शब्द में समास बताना कौन सा होगा? जल्दी। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे शेर। देखियो राम का उपासक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम का उपासक का विभक्ति का प्रयोग है तो संबंध तत्पुरुष में चला जाएगा। किसमें? संबंध तत्पुरुष में चला जाएगा मेरे शेर। आगे देखो कहता उन्मूलन का विलोम बताना क्या होगा? उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन जड़ से उखाड़ना, उन्मूलन जड़ से उखाड़ना, रोपण लगाना, रोपण लगाना, निमिलन उन्मिलन, निमिलन उन्मिलन उसको दर्शाएगा। ठीक है, आगे देखिए शशांक अर्क शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना कौन कौन सा इसमें? कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है प्यारे दोस्तों, इसका जवाब देना। कौन सा जोड़ा सही है जी? बहुत बढ़िया। देखो अर्क जो होता है ये सूर्य को बोलते हैं, और शशांक जो बोलते हैं वो चंद्रमा को बोलते हैं। अर्थात चंद्रमा और सूर्य वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। चंद्रमा और सूर्य वाला विकल्प है वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। बेटा समय रहते ना पढ़े ना, बेटा समय रहते ना पढ़े ना तो बुरी तरह पछताओगे, है ना। तो इसमें रेखांकित शब्द है बुरी तरह पछताओगे। रेखांकित पद के स्थान पर सही मुहावरा आ सकता है, कौन सा बताओ जल्दी से। मैंने कहा कि बेटा समय रहते ना पढ़े ना तो बुरी तरह पछताओगे, तो बुरी तरह पछताओगे किसको दर्शाएगा भैया? 8 आंसुओं को रोगे, 8 आंसुओं रोगे, 8 आंसू निकलेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे देखिएगा कह रहा कि खंडहर शब्द का तत्सम बताना